नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? नंदा देवी, कंचनजंगा, मकालू और कामेत जैसे प्रसिद्ध चोटियां किस हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है? ऐसे ही प्रश्न MPPSC सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम हिमालय की प्रमुख चोटियों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण MCQs को आसान भाषा और संक्षिप्त व्याख्या के साथ समझेंगे, ताकि हर प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी कामेत, ऑप्शन डी नंगा पर्वत। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और महान हिमालय हिमाद्री श्रेणी का भाग है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वह भारत में स्थित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, K2 गार्डविन आस्तीन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाद्री, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी कराकोरम, ऑप्शन डी धौलाधार। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कराकोरम। K2 गार्डविन आस्तीन कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का प्रमुख भाग मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह महान हिमालय हिमाद्री श्रेणी की प्रमुख चोटी है और इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास स्थित यह चोटी यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र का हिस्सा भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए लाहोत्साय, ऑप्शन बी मकालू, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी धौलागिरी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कंचनजंगा। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह भारत यानी सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है तथा महान हिमालय हिमाद्री श्रेणी का भाग है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा, मकालू चोटी किस देश की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत भूटान, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी नेपाल चीन, ऑप्शन डी भारत चीन। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपाल और चीन। मकालू चोटी नेपाल और चीन यानी तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,485 मीटर है और यह विश्व की पांचवी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मकालू महान हिमालय हिमाद्री श्रेणी का भाग है और एवरेस्ट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां, निम्न में से कौन सी चोटी उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कामेत, ऑप्शन बी त्रिशूल, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी कंचनजंगा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंचनजंगा। दोस्तों, नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल और चौखंबा जैसे प्रमुख चोटियां उत्तराखंड में स्थित है, जबकि कंचनजंगा सिक्किम में तथा K2 गार्डविन आस्तीन कराकोरम क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सातवां, कामेत चोटी किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड।
कामेत चोटी उत्तराखंड में स्थित है और महान हिमालय हिमाद्री क्षेत्र का भाग है। इसकी ऊंचाई 7,765 मीटर है, जिससे यह भारत की प्रमुख ऊंची चोटी में शामिल होती है। कामेत चोटी गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में तिब्बत चीन की सीमा के निकट स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, नंगा पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए कराकोरम, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी कश्मीर हिमालय, ऑप्शन डी शिवालिक। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कश्मीर हिमालय। नंगा पर्वत ट्रांस हिमालय से संबंधित नहीं बल्कि महान हिमालय हिमाद्री के पश्चिम भाग में स्थित एक प्रमुख चोटी है। यह वर्तमान में गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। नंगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी चढ़ाई अत्यंत कठिन मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, कंचनजंगा चोटी किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत भूटान, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी भारत चीन, ऑप्शन डी नेपाल चीन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत और नेपाल। कंचनजंगा चोटी भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह 8,586 मीटर ऊंची है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। कंचनजंगा महान हिमालय हिमाद्री श्रेणी का भाग है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी कराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी गासरब्रूम, ऑप्शन सी ब्रांडफिक, ऑप्शन डी नंदा देवी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नंदा देवी। दोस्तों, K2 गार्डविन ऑस्टिन गासरब्रूम 1, गासरब्रूम 2 और ब्रांडफिक कराकोरम श्रेणी में स्थित प्रमुख चोटी है, जबकि नंदा देवी हो गया कंचनजंगा और कामेत कराकोरम श्रेणी में नहीं बल्कि महान हिमालय हिमाद्री में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, त्रिशूल पर्वत का नाम किस कारण प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए 3 शिखरों का समूह, ऑप्शन बी सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन सी ज्वालामुखी चोटी, ऑप्शन डी सबसे पुरानी चोटी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 शिखरों का समूह। त्रिशूल पर्वत का नाम इसकी 3 प्रमुख चोटियों के कारण पड़ा है, जो भगवान शिव के त्रिशूल जैसे दिखाई देती है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है और महान हिमालय हिमाद्री का भाग है। त्रिशूल समूह की सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7,120 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, भारत की सबसे ऊंची पूर्णतः भारतीय सीमा के भीतर स्थित चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, ऑप्शन डी कामेत। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नंदा देवी। पूर्णतः भारतीय सीमा के भीतर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। नंदा देवी महान हिमालय हिमाद्री श्रेणी की प्रमुख चोटी है तथा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, गासरब्रूम श्रृंखला किस पर्वत प्रणाली का भाग है? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी कराकोरम, ऑप्शन सी हिमाद्री, ऑप्शन डी धौलाधार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कराकोरम। गैसरब्रूम शिखर समूह कराकोरम पर्वत श्रेणी का भाग है। कराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत प्रणालियों में से एक है। गैसरब्रूम का ऊंचाई जो है गैसरब्रूम 1 8,080 मीटर है, गैसरब्रूम 2 भी है तो 8,035 मीटर है। विश्व की प्रमुख ऊंची चोटियों में और एक दोनों गिनी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए K2 कराकोरम, ऑप्शन बी नंदा देवी शिवालिक, ऑप्शन सी कंचनजंगा धौलाधार,
ऑप्शन डी कामेट ट्रांस हिमालय। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केटू कराकोरम। ठीक है, केटू कराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए और क्या है, नंदा देवी शिवालिक। ये नहीं है, नंदा देवी शिवालिक में स्थित नहीं है बल्कि महान हिमालय हिमाद्री में स्थित है। कंचनजंगा जो है धौलाधार में नहीं बल्कि महान हिमालय में, तथा कामेट ट्रांस हिमालय में नहीं बल्कि महान हिमालय में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां, ऊंचाई के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए K2 कंचनजंगा और नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा K2 नंदा देवी, ऑप्शन सी नंदा देवी K2 कंचनजंगा, ऑप्शन डी K2 नंदा देवी कंचनजंगा। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए K2 कंचनजंगा और नंदा देवी। ठीक है, K2 कंचनजंगा आएगा जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। फिर कंचनजंगा आएगा जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। उसके बाद फिर नंदा देवी है जिसकी ऊंचाई है नंदा देवी की ऊंचाई है 7816 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही MPPSC प्री 2026 के महत्वपूर्ण MCQs और संपूर्ण व्याख्या के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।